नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम आदिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति, जिनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, की पदावली का अध्ययन करेंगे। मैथिल कोकिल के विरुद्ध से ख्यात विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर स्वयं एक कवि थे तथा उन्होंने गंगा भक्ति तरंगिणी नाम का एक ग्रंथ लिखा। विद्यापति का जन्म 1402 ईस्वी में हुआ और उनकी जन्म 1350 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1402 ईस्वी में हुई। विद्यापति के पिता और पूर्वज मिथिला के दरबार में रहते थे। विद्यापति को विरासत में साहित्यिक वातावरण तथा साहित्य और शास्त्र के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हुई। विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी थे। राजा शिव सिंह उन्हें अपना हितैषी, मित्र, बंधु, सहचर और दरबार का अमूल्य रत्न मानते थे। विद्यापति संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तथापि अपभ्रंश और मैथिली भाषा से भी प्यार करते थे। विद्यापति ने कई ग्रंथ लिखे, जिनमें दुर्गा भक्ति तरंगिणी, वर्ष कृत्य, शैव सर्वस्व सार आदि के नाम लिए जा सकते हैं। अपभ्रंश में उन्होंने कीर्ति लता, जिसमें राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति है, और कीर्ति पताका, जिसमें शिव सिंह की प्रशस्ति है, नामक ग्रंथ लिखे। किंतु कवि रूप में जिस रचना ने विद्यापति को अमरत्व प्रदान किया, वह रचना मैथिली भाषा में रचित उनकी पदावली है। विद्यापति ने जिन पदों की रचना मैथिली भाषा में की, वे सारे पद पदावली में संग्रहित है। इन संग्रह के अधिसंख्य गीत श्रृंगार रसपरक, भक्ति भावना परक और थोड़े से अन्य विषयों पर है। श्रृंगार परक पदों में राधा कृष्ण नायक नायिका के रूप में उपस्थित है, जिनके बहाने विद्यापति ने मिलन, विरह, वैसंधि, नक्षिक आदि का मनोहारी चित्रण किया है। भक्ति परक पदों में शिव, दुर्गा, गंगा, गौरी की स्तुतियाँ हैं। अन्य पदों में मिथिला के लोक जीवन की विद्वताओं को अंकित किया गया है। विद्यापति पदावली का मूल भाव श्रृंगारिक है और ये पद उन्होंने राजा शिव सिंह को सुनाकर प्रसन्न करने के लिए रचे थे। राजा शिव सिंह की मृत्यु के बाद विद्यापति के जीवन में निराशा छा गई। उनकी प्रवृत्ति भक्ति में लीन हो गई और उन्होंने भक्ति के पद रचे। कुछ लोग उन्हें भक्त कवि भी मानते हैं, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के इस काव्य की मूल चेतना श्रृंगार ही माना है। उनकी पदावली से स्पष्ट है, विद्यापति सौंदर्य, श्रृंगार और यौवन के कवि हैं। उन्होंने अपने पदों में सौंदर्य की जिस अलौकिकता का सृजन किया है, वह जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित है। पदों में भाव माधुर्य, कल्पना वैभव, संगीतात्मकता, कोमल कांतता के कारण विद्यापति को मैथिली का जयदेव भी कहा जाता है। गीति काव्य की दृष्टि से विद्यापति का काव्य उत्कृष्ट है। वे कृष्ण भक्त कवि हैं, पर मुक्तक काव्य के क्षेत्र में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। दरबारी होते हुए भी विद्यापति के पदों में जनजीवन का आकर्षक वर्णन मिलता है। आज हम उनका रचा वंदना पद पढ़ेंगे। जय जय शंकर, जय जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयति अध नारी। आध धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आध कटोरा, आध हड़माल आध गजमोती, आध चानन सोहे आध विभूति, आध चेतनमति आध भोरा, आध पटोर आध मुजडोरा, आध जोग आध भोग विलासा, आध पिधान आध नग बासा, आध चान आध सिंदूर शोभा, आध विरूप आध जगलोभा, भने कवि रतन विधाता जाने, दुई कई बाटल एक पराने। अधपुरुष यानी आधे पुरुष, अधनारी यानी आधी नारी, धवल यानी निर्मल सुंदर श्वेत उजला, तनु यानी शरीर, कुछ यानी स्तन, आधा कटोरा यानी आधा बिना स्तन आधा बिना उभार वाला, हड़माल यानी हड्डियों की माला, गजमोती यानी गजमुक्ता, चानन यानी चंदन से चर्चित, मति यानी बुद्धि, पटोर रेशमी वस्त्र को कहते हैं, मूंज यानी मूंज सन का बना हुआ, पिधान यानी वस्त्रावृत, चान यानी चंद्रमा, विरूप यानी भयानक रूप, जगलोभा यानी जगत को आकर्षित करने वाला, भने यानी कहे वर्णित करे, त्रिपुरानी यानी त्रिपुर राक्षस का वध करने वाले शिव, परानी यानी प्राण। प्रस्तुत अवतरण कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। कवि ने इसमें शिव के अर्धनारीश्वर रूप का चित्रण किया है, जिसमें आधा शरीर शिव का आधा पार्वती का है। अर्धनारीश्वर रूप दोनों की विशेषताओं से युक्त है। कवि कहता है, हे शंकर तुम्हारी जय हो, हे त्रिपुरारी तुम्हारी जय हो, हे अर्धनारीश्वर तुम्हारी जय हो।
तुम्हारा आधा शरीर भस्म धारण करने से सफ़ेद और गौरी के गौर वर्ण के कारण आधा शरीर स्वतः ही गौर वर्ण का है। तुम्हारे शरीर का एक भाग तो उभरा हुआ स्तन युक्त है और आधा स्तन रहित है। तुम्हारी माला का आधा भाग हड्डियों से निर्मित है, आधा भाग गजमुक्ताओं से गुम्फित है। आपका आधा शरीर चंदन के लेप से युक्त है, सुशोभित है और आधा भस्म से लिपा हुआ है। तुम्हारी आधी बुद्धि सचेत है, आधी भांग के प्रभाव से भोलेपन से युक्त है। आपका आधा शरीर कीमती रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित है और आधे भाग पर मूंज की मेखला पड़ी है। तुम आधे भाग से योग्य प्रतीत होते हो और आधे भाग से भोग विलास करने वाले लगते हो। तुम्हारा आधा भाग वस्त्रों से ढका है और आधा नग्न है। तुम्हारे आधे मस्तक पर चंद्रमा है, आधे पर सिंदूर सुशोभित है। आपका आधा शरीर भयानक लगता है, आधा जगत को आकर्षित करने वाला लगता है। कवि रत्न विद्यापति कहते हैं कि विधाता ही आपके शरीर के बारे में जानता है, उसने एक प्राण को 2 भागों में कैसे बांट दिया। यहाँ विद्यापति ने शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप का चित्रण किया है। प्रस्तुत वर्णन कवि के कौशल का परिचायक है। शिव पार्वती के ऐसे रूप को सहज कविता के रूप में प्रस्तुत कर दिखाया है। शिव जी के अर्धनारीश्वर शरीर के आधे भाग में शिव की और आधे भाग में पार्वती की छटा विद्यमान रही है। शिव की यह झांकी अद्भुत है। यहाँ अनुप्रास, उल्लेख और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नंदक नंदन कदम्बक तरुतर धीरे धीरे ले मुरली बजा, समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठा, सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी, जमुना तीर उपवन उद्वेगल फिर ततही निहारी, गोरस बिके निके अब ईते जाते, जनि जनि पुछ बनवारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनहु कुछ मोरा, भने विद्यापति सुन बर जोबती, बंदह नंद किशोरा। नंद के नंदन यानी नंद नंदन श्री कृष्ण, तरी यानी नीचे, बैसल यानी बैठे हैं, बोली पठावे यानी बुलावा भेजते हैं, सामरी यानी श्यामा नायिका, तोहरा यानी तेरी, अनुखन यानी प्रतिक्षण, ततही यानी उस ओर, अबईते जाते यानी आते जाते, जनी जनी यानी प्रत्येक नारी से, बरमाली यानी वनमाली कृष्ण। प्रस्तुत अवतरण मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। यह पद कृष्ण वंदना से संबंधित है। इसमें कवि ने उस घटना का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण निश्चित स्थान पर राधा की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे और राधा के न पहुंचने पर व्याकुल हो रही हैं। श्री कृष्ण की इसी व्याकुलता को दूती या सखी राधा से कहती है। हे राधे, नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे निर्धारित स्थान पर मिलन की प्रतीक्षा में बैठे हुए धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजा रही हैं। वे अपनी मुरली से ऐसे स्वर बार बार व्यक्त कर रहे हैं या संदेश रूप में प्रेषित कर रहे हैं जिससे नायिका राधा को एकांत में मिलने का संकेत मालूम हो जाए। हे श्यामा, नायिका राधा, तुम में अनुरक्त होकर और तुमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण प्रतिक्षण विकल रहते हैं। इसलिए वे यमुना नदी के तट पर स्थित उपवन में उद्विग्न होकर उसी ओर बार बार देख रही हैं जिस ओर से तुम्हारे आगमन की संभावना है। वे दही बेचने के लिए आती जाती प्रत्येक नारी से तुम्हारे विषय में ही पूछ रही हैं। हे राधे, तुम मेरी छोटी सी बात सुन लो। तुम भी बुद्धिमती हो, श्री कृष्ण भी चतुर सुमति है, अर्थात तुम दोनों समान बुद्धिशाली हो। इसलिए तुम दोनों का परस्पर प्रेम होना स्वाभाविक और उचित है। विद्यापति कवि कहते हैं, हे सुंदरियों में श्रेष्ठ राधे, मेरी बात सुनो। तुम श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात उनके पास जाकर निश्चित स्थान पर मिलो, उन्हें प्रसन्न करो। यह पद कवि ने मंगलाचरण की तरह गाया है। इसमें कवि ने अपने आराध्य और आराध्या की वंदना के साथ ही काव्य के प्रतिपाद्य विषय का भी संकेत किया है। सामरी का अर्थ है श्यामा नायिका। काव्य शास्त्र में श्यामा नायिका की अनेक विशेषताएं बताई गई हैं। पद में शब्द चयन भावानुकूल और श्रृंगार रसानुरूप है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, परिकर, पर्यायोक्ति, अलंकार प्रयुक्त है। छंद की गेयता और यति गति उचित ही है। इसमें कदम्बक, तरुतर, तोर, गोरस, बीचे इत्यादि में पाठ्यांतर भी मिलता है, परंतु भावार्थ में कोई अंतर इससे नहीं आ रहा है। ये श्रृंगार रस से सुशोभित है। पूरा का पूरा पद रति स्थायी भाव है, माधुर्य गुण है, उपनागरिका वृत्ति है और वैदर्भी रीति है। श्यामा नायिका जो इसमें बताई गई है उसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है कि उसका शरीर ग्रीष्म काल में शीतल और शीतकाल में उष्ण रहता है। वह स्वर्णिम शरीर कांति से संपन्न होती है। राधा और श्री कृष्ण दोनों को समान रूप से सौंदर्ययुक्त, चतुर और वाग विलास में प्रवीण माना गया है।